क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां की मिट्टी इतिहास की खुशबू से महकती है, जहां हर इमारत में सदियों पुरानी सभ्यता की गूंज सुनाई देती है और जहां की गलियों में आज भी रेशम मार्ग की परछाइयां घूमती हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य एशिया के उस देश में जो न सिर्फ संस्कृति और परंपरा का खजाना है, बल्कि अपने भीतर ऐसे रहस्य छुपाए हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। यहाँ के ऐतिहासिक शहर, अनोखी वास्तुकला और अनकहे किस्से हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस देश से जुड़ी कई बातें ऐसी भी हैं जो शायद ही किसी ने आपको बताई होंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उज्बेकिस्तान के सबसे अद्भुत तथ्य और सबसे खूबसूरत जगहें जो आपके नजरिए को पूरी तरह बदल देंगी। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक डबल लैंडलॉक्ड देश है, यानी यह समुद्र से पूरी तरह अलग है और यहां पहुंचने के लिए आपको 2 या उससे अधिक देशों के रास्ते से गुजरना पड़ता है। इस खास भौगोलिक स्थिति ने सदियों से इसे एक रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण भूमि बना दिया है। इतिहास में उज्बेकिस्तान का सबसे बड़ा गौरव इसका सिल्क रोड का हिस्सा होना रहा है। यह मार्ग केवल व्यापार का नहीं, बल्कि संस्कृति, धर्म, कला और ज्ञान का भी केंद्र था। यहां से गुजरने वाले व्यापारी, यात्री और विद्वान अपने साथ नई संस्कृतियां और ज्ञान लेकर आए, जिसने उज्बेकिस्तान की सभ्यता और वास्तुकला को अद्वितीय बना दिया। यहां के शहरों में आज भी विशाल किले, मस्जिदें और पुराने बाजार उस ऐतिहासिक धरोहर की कहानी कहते हैं। लेकिन यह देश सिर्फ अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्ता के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसकी भूमि में आज भी ऐसी रहस्यमयी कहानियां और छुपे हुए तथ्य मौजूद हैं जो इसे और भी रोचक बना देते हैं। यहाँ के सेमरकंद और बुखारा जैसे शहर केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि विज्ञान, खगोल और साहित्य के प्राचीन केंद्र भी रहे हैं। यहाँ का हर कोना इतिहास की सांस लेता हुआ लगता है, और जो लोग इस जगह को समझते हैं वे इसे सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एशिया की सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं। उज्बेकिस्तान का इतिहास सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं, बल्कि इसकी शानदार वास्तुकला और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में भी जीवित है। सबसे पहले नाम आता है समरकंद का, जिसे सिल्क रोड का रत्न कहा जाता है। यहां का रेगिस्तान स्क्वायर केवल एक मैदान नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सभ्यता, व्यापार और संस्कृति का साक्षी है। यहां की मस्जिदों और मदरसों की नीली और सुनहरी टाइलें हर देखने वाले को एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। इसके बाद आता है बुखारा, जो मध्यकालीन व्यापार और धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ के मेरे-ए-आरब मदरसे और विशाल किले आज भी यह एहसास कराते हैं कि यह शहर कितनी रहस्यमयी कहानियां अपने भीतर समेटे हुए है। बुखारा की गलियां, उसके पुराने बाजार और मस्जिदें मानो आज भी इतिहास के पन्नों की तरह जीवित हैं, और हर पत्थर में अतीत की एक नई कहानी छिपी है। फिर है खिवा और ईचान काला, जो प्राचीन किलेबंदी और शहर संरचना के शानदार उदाहरण हैं। यहाँ के किले, मस्जिदें और महल सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास में खो जाने के लिए हैं। शहरों की ये सभ्यता अपनी ऐतिहासिक धरोहर और अनोखी वास्तुकला के लिए जानी जाती है, जहाँ कदम कदम पर उज्बेकिस्तान के समृद्ध अतीत की झलक दिखाई देती है। इन 5 यूनेस्को धरोहर स्थलों की खूबसूरती सिर्फ उनकी स्थापत्य कला में नहीं, बल्कि उन रहस्यों, कहानियों और संघर्षों में छिपी है जिन्हें सदियों पहले यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत और जुनून से रचा था। उज्बेकिस्तान की संस्कृति अपने आप में बेहद रंगीन और जीवंत है। यहाँ के लोग आज भी अपनी परंपराओं को गर्व और सम्मान के साथ निभाते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध त्योहार है नवरोज, जो वसंत के आगमन का उत्सव माना जाता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि पूरे देश में नई शुरुआत, खुशी और पारिवारिक मेलजोल का प्रतीक है। नवरोज के अवसर पर लोग अपने घरों को रंग बिरंगे फूलों और खूबसूरत सजावट से सजाते हैं। बाजारों में विशेष मिठाइयाँ और व्यंजन बिकते हैं, और हर गली कूचे में संगीत, नृत्य और गीतों की गूंज सुनाई देती है। संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। उज्बेकिस्तान के पारंपरिक संगीत में ढोल, रबाब और दोतार जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, जो हर समारोह को और भी उत्साही और जीवंत बना देते हैं।
लोग पारंपरिक पोशाकें पहनते हैं। रंगीन जैकेट, टोपी और कढ़ाईदार कपड़े उनकी संस्कृति की पहचान है। यहां आने वाला सिर्फ दर्शक नहीं रहता, बल्कि इस रंगीन दुनिया का हिस्सा बन जाता है। लेकिन उज्बेकिस्तान की असली पहचान है उसकी मेहमान नवाजी। यहाँ के लोग अपने घरों में आने वाले मेहमानों का स्वागत केवल औपचारिकता से नहीं, बल्कि पूरे दिल से करते हैं। घर में कदम रखते ही गर्म चाय, स्वादिष्ट मिठाई और स्थानीय व्यंजन से मेहमानों का सत्कार किया जाता है। यह केवल भोजन नहीं, बल्कि प्रेम, अपनापन और स्नेह साझा करने का एक सुंदर तरीका है। उज्बेकिस्तान की संस्कृति को देखा या सुना ही नहीं जा सकता, इसे महसूस करना पड़ता है। यहाँ का भोजन भी उतना ही खास है जितनी इसकी परंपराएं। सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यंजन है प्लोव, जिसे कई बार उज्बेक बिरयानी भी कहा जाता है। यह चावल, ताजे मांस और रंग बिरंगी सब्जियों से तैयार किया जाता है। हर परिवार की अपनी अलग रेसिपी होती है और बड़े त्योहारों या अवसरों पर यह व्यंजन जरूर बनाया जाता है। जब प्लोव पकता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है और माहौल को महका देती है। इसके साथ परोसी जाती है पारंपरिक ब्रेड, जिसे नॉन कहा जाता है, जो केवल रोटी नहीं बल्कि सम्मान और मेहमान नवाजी का प्रतीक है। इसके अलावा चकचक, हलवा और समोसा जैसी मिठाइयाँ भी यहाँ के खास मौक़ों पर बनाई जाती हैं और परिवार व दोस्तों के बीच बांटी जाती हैं। उज्बेक भोजन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि परिवार, संस्कृति और परंपरा के उत्सव के रूप में खाया जाता है। उज्बेकिस्तान अपने प्राकृतिक सौंदर्य और विविध भौगोलिक संरचना के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ हर दिशा में प्रकृति की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करें जामिन नेशनल पार्क की, जिसे मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ की हरियाली, घने जंगल और पर्वतीय दृश्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। गर्मियों में इसका वातावरण इतना ताजगी भरा होता है कि हर कदम पर प्रकृति की खूबसूरती मन को मोह लेती है। इसके अलावा चारवाग झील और ऐदारकुल झील भी प्रसिद्ध स्थल हैं, जहां पर्यटक सिर्फ प्राकृतिक दृश्य ही नहीं, बल्कि नाव की सवारी, तैराकी और पिकनिक का भी आनंद उठाते हैं। इन झीलों का नीला साफ पानी और चारों ओर फैली पहाड़ियां इस जगह को और भी आकर्षक बनाती हैं। उज्बेकिस्तान की एक और अनोखी बात यह है कि यहाँ रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्र दोनों साथ साथ मौजूद हैं। रेगिस्तान की सुनहरी रेत और दूर तक फैली शुष्क भूमि जब ऊंची पर्वत चोटियों और हरियाली से मिलती है, तो दृश्य किसी चित्रित पोस्टकार्ड जैसा लगता है। ये अद्भुत प्राकृतिक दृश्य न केवल यात्रियों को आकर्षित करते हैं, बल्कि फोटोग्राफी प्रेमियों और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ के छोटे गांव और पहाड़ी इलाके पर्यटकों को स्थानीय जीवन और संस्कृति का सजीव अनुभव कराते हैं। ऐसे स्थल यह एहसास दिलाते हैं कि उज्बेकिस्तान सिर्फ इतिहास और संस्कृति का नहीं, बल्कि प्रकृति और साहसिक रोमांच का भी घर है। हाल के वर्षों में उज्बेकिस्तान ने पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। साल 2025 के पहले 5 महीनों में ही करीब 4.2 मिलियन विदेशी पर्यटक यहां आ चुके हैं। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि उज्बेकिस्तान अब दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में तेजी से उभर रहा है। अब लोग यहां सिर्फ ऐतिहासिक या सांस्कृतिक धरोहर देखने नहीं आते, बल्कि आधुनिक सुविधाओं, सुरक्षित यात्रा और आतिथ्य के अनुभव के लिए भी आकर्षित होते हैं। ताशकंद, समरकंद और बुखारा जैसे प्रमुख शहर आज आधुनिकता और इतिहास का बेहतरीन संगम है। यहाँ की साफ सुथरी सड़कें, हाईटेक होटल और आरामदायक परिवहन व्यवस्था पर्यटकों को आधुनिक अनुभव देती हैं। वहीं पुराने बाजार, मस्जिदें और ऐतिहासिक इमारतें अतीत की झलक दिखाती हैं। कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट समरकंद पहुंचा था, तो उसने इस शहर को दुनिया का सबसे शानदार नगर कहा था। यही नहीं, महान शासक तैमूर ने भी यहीं से अपना साम्राज्य स्थापित किया था और उसकी बनाई इमारतें आज भी समरकंद और बुखारा की पहचान बनी हुई हैं। उज्बेकिस्तान सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध है। बुखारा और खिवा जैसे शहर आज भी किसी जीवंत संग्रहालय की तरह लगते हैं, जहां संकरी गलियां,
नीली टाइलों वाली मस्जिदें और प्राचीन मदरसे समय को जैसे थमा देते हैं। करीब 3.5 करोड़ आबादी वाले इस देश की सबसे बड़ी ताकत है इसका युवा वर्ग, जो शिक्षा, तकनीक और पर्यटन के माध्यम से देश को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अगर आप इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम देखना चाहते हैं तो एक बार उज्बेकिस्तान जरूर जाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको आगे भी दुनिया की और रोचक व अनोखी जगहों से रूबरू करा सकें।